हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे ही होंगे। दिन मजे में कट रहे होंगे। सर्दियां आने वाली हैं, आ ही गई हैं ऑलमोस्ट। आज हम बात करेंगे जो ये अभी ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा था, नेहा और सचिन जी का। अब तो शांत हो गया है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये तो वही जाने, क्योंकि शुरुआत में तो उछाल दिया, उसके बाद उन्होंने आपस में, उनको जब ऑफ कैमरे में ही जाके सारे सोल्यूशन लेने थे तो ये कैमरे के सामने सोशल मीडिया में उछालने की क्या जरूरत थी, मुझे तो नहीं समझ आया। अगर आपको बैक कैमरा ही जाके सारी चीजें सॉल्व करनी थी तो पहले ही कर लेते। ये दुनिया को बताने या सोशल मीडिया में उछालने का ईगो प्रॉब्लम था, या दोबारा ऐसा करके उनकी शादी तोड़वा के क्या था पता नहीं, ये वही जाने। मुझे जो लगता है, जितना मैंने वीडियो देखी, जितनी चीजें देखी, जितना सब कुछ देखा, मुझे जो लगता है, मैं अपनी बात रख रही हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं कि मुझे क्या लग रहा है ये जो सारी चीजें चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब फेमस होने के लिए और टीआरपी और कंट्रोवर्सी इसलिए की गई है जिससे कि तो बिग बॉस ओटीटी में जो आने वाला सीजन है उस पे ये दो चेहरे आपको दिख सकते हैं, एक नेहा जी का और एक सचिन जी का। उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मनीषा जी की भी हो सकती है टीआरपी के लिए, और ये सारी चीजें मुझे लगता है सिर्फ जाने के लिए टीआरपी कंट्रोवर्सी कुछ मसाला तैयार किया गया, जिससे कि वहां पे जाएंगे तो लोग जो 50% बातें जान चुके हैं 50% जानने के लिए देखेंगे, और बिग बॉस वालों को भी ऐसे ही कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। मुझे ये लग रहा है, बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, क्योंकि इतना पागल कोई नहीं होता कि अपनी पर्सनल चीजें, अपनी पर्सनल ये सब इस तरह उछाल दे और एकदम रिलैक्स बैठा है, पूरी फैमिली रिलैक्स है, ब्लॉगिंग कर रही है, पैसे कमा रही है और कुछ नहीं, उनको मत्थे पे सिकन तक नहीं है। और सचिन जी ने एक अपने ऑडियो में ही, ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो उन्होंने अलका जी से बात की थी, और भी लोग, एक दो लोग थे, उसमें कहा भी था कि अलका जी आप कुछ नहीं जानते, ये मेरी और नेहा की प्लानिंग है, तुम तो सिर्फ एक मोहरा हो। इसका क्या मतलब है? आप दोनों की प्लानिंग है कि ऐसे ऐसे करेंगे, इतना बताएंगे तो लोगों को थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होगी, लोग जानना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि बिग बॉस में बुलाया जा सके। दूसरी बात, ये जो हर चीज की रिकॉर्डिंग करी गई, सबूत इकट्ठे करे गए, सोशल मीडिया में दिखाए गए, भाई ऐसा कौन करता है? अगर किसी के साथ कोई प्यार में है, कुछ पर्सनल चीजें हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके कौन रखता है भाई? जब आपको पहले से पता हो कि नहीं ये सामने वाला ऐसा है, हमें दिखाना है दुनिया को, तभी तो करोगे ना। कि आपको पता ही नहीं था और आपने रिकॉर्डिंग करते गए, भाई ऐसे तो कोई नहीं करता। मुझे नहीं मालूम, इतना रिकॉर्डिंग की हर चीज, चैट हो गई, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, ऑडियो वीडियो सारी रिकॉर्डिंग की जा रही है। गजब है भाई। मैंने तो जिंदगी में, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मल भी मैंने नहीं सुना जितना इसमें है रिकॉर्डिंग की। हम ये सबूत दिखाएंगे जिससे लोगों को हम पे यकीन बनेगा, भरोसा होगा। बाकी ये अपना उनका कुछ भी हो सकता है, ये वो जाने। टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, भाई जब किसी के घर में आग लगती है ना तो वो आग बुझाता है, ना कि फोन लेके वीडियो बनाता है, हेलो गाइस देखो मेरे घर में आग लगी, अब हम क्या करें। ऐसे नहीं करता। यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार अपना अपना ब्लॉग बना रहा है, अपने अपने, किसी को कोई मतलब है या नहीं वो तो पता ही नहीं, वो जाने, लेकिन दुनिया से सिर्फ सिंपैथी ले रहे हैं। अब ये हुआ, ऐसा हुआ, हमने ये किया, हम उसके साथ हैं। अरे एक एक पल की बात दुनिया को बताई जाती है। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। कोई उनको टेंशन नहीं, कोई मतलब नहीं, आग जल रहा है तो जलने दो। हम तो पैसा, फेमस, व्यूज के लिए अगर ये किया जा रहा है तो बहुत ही घटियापंती है। अब ये तो हो जाने, क्योंकि ये तो एक बार सचिन जी पहले भी कर चुके अपने भाई की शादी में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो उन्होंने ऐसी ही कंट्रोवर्सी करी थी, और उन्होंने पहले ही कुछ लोगों को बोल रखा था कि देखना इस शादी में मैं 10-15 लाख रुपए कमा लूंगा, सिर्फ व्यूज और ये टीआरपी और ये कंट्रोवर्सी करके। किया था ना कंट्रोवर्सी
कि हमारे माँ बाप ने हमको सौतेला व्यवहार किया, हमारी बीबी के साथ ये किया, अब हम शादी में शामिल नहीं होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जाने क्या क्या। अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखे होंगे, बहुत चले थे उस टाइम पे ब्लॉग, और उन्होंने दुनिया को बेवकूफ बना के पूरी शादी वैसे ही अटेंड करी। बस थोड़ा सा इधर से ये ब्लॉग डाल रहे हैं, उधर से उनकी फैमिली, उनका छोटा भाई, फिर ये, फिर उनकी मम्मी, फिर ये वो, छोटी छोटी बातों को, बात कुछ नहीं थी, छोटी छोटी से पॉइंट थे। आज पूरी फैमिली एक साथ रह रही है, उसके बाद शादी होने के बाद पूरी फैमिली शादी में थी, खुशी खुशी सब कुछ अटेंड हुआ, सब कुछ, लेकिन दुनिया को बेवकूफ बना के सिर्फ पैसे कमाए गए हैं। ये जानबूझ के सारी कंट्रोवर्सी पहले भी की गई थी, और मुझे इसीलिए भरोसा नहीं होता, मुझे लगता है ये अभी भी वही की गई है। भाई बड़ी चीज पाने के लिए बड़ी कंट्रोवर्सी चाहिए ना, बिग बॉस में जाने के लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ना, और ये कंट्रोवर्सी तो सबसे ज्यादा चलती है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी आता है, जैसे कि आई। और एक बात बार बार कही जा रही है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मुझे कुछ सेंस नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपको सेंस नहीं है, पर इस चीज का सेंस है कि कितनी बात, कितनी परसेंट बात इस ब्लॉग में बताएं, फिर आगे ब्लॉग में बताएंगे ताकि पब्लिक आगे ब्लॉग में देखने आए, फिर थोड़ी बताएंगे, फिर थोड़ी बताएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे व्यूज आएंगे और हमारा ये बनेगा। इस चीज का सेंस तो पूरा पूरा था, पर इस चीज का सेंस नहीं था कि गाइस मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। सब समझ आ रहा था, दुनिया बेवकूफ नहीं बैठी है। और रही बात कि आशीष जी के नाम पे इतनी वीडियो, सिंपैथी, हमदर्दी, जो प्यार ले रही थी, उनको तो छोड़ देती, वो तो एक पुण्य आत्मा में विलीन हो गए। इंसान तो कोई अच्छा नहीं होता, इतना हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ गलत किया होता। अरे उनको तो छोड़ देती आत्मा को, उनकी नहीं, उनके हम वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो यहाँ कोई और यहाँ कोई और होने वाले थे, वो सही था ना। मतलब एक से खत्म कर लेती, तब दूसरे से शुरू करती, वो भी चलता कि हाँ चलो अब वो नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। आशीष जी चाहिए क्योंकि उसी से हमारा घर चलेगा, व्यूज आएंगे, तो उनको तो छोड़ दो कम से कम। मजे की बात तो है, हफ्ते भर में सब शांत हो गए, जितनी पैसे टीआरपी व्यूज बटोरने थे बटोर लिए। अब सब अपने अपने घर में ये गिन रहे हैं किस ब्लॉग से कितना आया, किस ब्लॉग से कितना आया, और दोबारा शादी की जा रही है। ये बढ़िया है। और यहाँ पे हम लोग बेवकूफ कौन बना, हम लोग, अरे इसकी जिंदगी में ऐसा हो गया यार, ये वो, दिमाग अपना खराब किया, टाइम अपना खराब किया, और ये लोग ये गिन रहे हैं किस चैनल से कितना आया। अच्छा अब ऐसा करते हैं, शादी करते हैं, चलो घूमने जाते हैं कहीं, ये करते हैं। बेवकूफ कौन हुआ, हम, हमारे इमोशंस के साथ इन लोगों ने खेला। हम लोग इनको फॉलो करते थे, इन पे एक वो समझते थे कि नहीं यार अच्छे इंसान है, लेकिन बैक कैमरा क्या है ये तो अब सबको पता चल गया। कभी भी किसी की रील वीडियो या उसको फोन पे देख के नहीं कह सकते कि ये इंसान अच्छा है, कभी समझ नहीं आता कौन कैसा। और तो एक वो जो तिवारी जी की पूरी फैमिली है, मुझे पूरी की पूरी फैमिली झूठ लगती है। उनके भाई को जब सब कुछ पता था तो भी मैं ये मुड़वा दूंगा, अगर गलत निकली तो निकल तो गई, शर्मिंदा तो थे, फिर क्यों नहीं कराया। अरे अपनी जबान पे इतना पक्के नहीं रहे कि ये साफ करा दो तो तुम पे कोई क्या भरोसा करेगा, तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी ये, वो तक नहीं कराया। और एक वो दीदी तो वो जो है उनके अंदर तो भैया वो जो शेरनी, आप बहुत शेरनी है ना, अपने आप को शेरनी कहलाती थी, ये ऐसी शेरनी होती है, दूसरों को डरा धमका के रखो, नहीं तो उन पे केस कर दो या लीगली एक्शन लेने का वो करो, जब कुछ ना बने तो विक्टिम बन के रोने लगो, हाय मैं बेचारी दुख मारी, ये सब इसको शेरनी कहते हैं, नहीं तो फाड़ के रख देती हो। और आपकी फैमिली आपका साथ दे रही है, आपकी फैमिली आपके गलत में आपका साथ दे रही है, उस चीज का घमंड है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, उसके बाद भी ऐसे आंखें दिखा के आप तेवर दिखा रही हो। आपकी मम्मी जी वो तो एक माँ है ना, उनको तो ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए ना किसी को कि अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी माँ ना बन पाओ किसी और को। एक माँ हो के ऐसी बद्दुआ कभी कोई नहीं देता, कुछ भी हो। उनको तो पता होगा ना कि हमारी बेटी कैसी है,
आपके भाई को भी पता था, आपकी माँ को भी पता था, आपकी माँ भी तब बहुत उल्टा सीधा किसी को बद्दुआ दे रही हैं। अरे अपने खुद की बेटी को तो जानती है ना वो कैसी है। और सुमित महल जी का नाम कोई नहीं लाया है, आप लोगों ने उछाला है। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत संस्कारी, इस चीज का घमंड था ना आपको, तो आप लाए उनका नाम। आंटी जी क्या कह रही थी, वो डीजे वाला नहीं है, वो बहुत संस्कारी है। डीजे वाला मतलब सोशल मीडिया में नहीं है, तो जो सोशल मीडिया में वो संस्कारी नहीं है। आपका तो पूरा परिवार झूठा लगता है। संस्कार तो कहीं से नहीं झलकते, आप में भी अब नहीं झलकते। मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब आप एक माँ होके किसी को बद्दुआ दे सकती हैं कि वो कभी माँ न बने, तो फिर, और वो भी गलत होते हुए भी, और सब जानती थी आप। मतलब सोशल मीडिया में जितने लोग हैं वो संस्कारी नहीं है, केवल आपके होने वाले दामाद ही संस्कारी थे। आपको इस बात का घमंड है। मतलब कुछ भी आंटी जी बोलने से पहले सोचा जाता है। कुछ भी तय ईगो में आके घमंड तो अभी भी बहुत भरा है, और ये घमंड की वजह से ही डूबा है सब कुछ। जो घमंड है ना कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं, सचिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, उसके अंदर भी घमंड आया, और घमंड में ये सब बर्बादी हुई है, और कुछ नहीं। नेहा दीदी के अंदर भी घमंड था कि सचिन मेरे खिलाफ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता, करेगा तो ऐसा है नहीं। ठीक है। और आप जो ये गालियां बकती थी, गंद गालियां देती थी, ये संस्कारी बच्चे करते हैं ना। हम संस्कारी नहीं, आपके बच्चे संस्कारी हैं। जो ये गालियां देते थे, जो ये हरकतें करते थे, वो संस्कारी लोग अगर ऐसा करते हैं तो हमें संस्कारी नहीं बनना है। आपने संस्कार दिए, यही संस्कार दिए हैं। हर माँ बाप अच्छे संस्कार देता है, कम से कम आप तो समझदार थी, आप तो कुछ अच्छा सोच के बोलती। तो हम तो देखो संस्कारी है नहीं, तो हम कुछ भी करेंगे, हमसे तो अच्छे की उम्मीद की ना जाए। और रही बात, ये जो सारा मैटर था, कांड था, मुझे लगता है बिग बॉस OTT के लिए था। और ये जो आधी पिक्चर यहाँ 50% दिखाई गई है और ये बोला गया बाद में, तो ये 50% आपको बिग बॉस में देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है तो आप भी कमेंट करके अपनी राय लिख सकते हैं, या जिसको जो लगता है कह सकते हैं। जरूरी नहीं मैं गलत सही हूं या गलत हूं, पता नहीं। मुझे जो लगा और मैंने जितना वो किया, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता, जब आग लगती है तो बुझाते हैं, ना कि ब्लॉग बनाते हैं। और अगर ये ऐसे ही मैटर सॉल्व करना था 2 दिन 4 दिन बाद क्यों किया, पहले ही कर लेते। जब बुला के आपस में बैठ के करना था तो पहले ही कर लेते ना, फिर ये क्यों? इसका तो रीजन होगा ना, सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए। इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, लोगों को अब अंदर इतना हो गया कि हाँ यार क्या होगा, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, लोगों के अंदर रहेगी। क्योंकि हम तो बिरले बैठे हैं और ये हमें बेवकूफ बनाने वाले बैठे हैं। और बिग बॉस में भी ऐसे ही बंदे जाते हैं जिनकी कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी हो, जिनको लोग कुछ जानना चाहते हो। अच्छा हाँ ये तो प्लीज। तो बहुत लंबी बातें हो गई, सारे पॉइंट्स भी हो गए मेरे जो दिमाग में आए, जो मुझे लगा। आप लोगों को क्या लगता है वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर किसी को मेरी बातें अच्छी लगी हो जरा से भी तो लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलेंगे हम कल फिर या अगले ब्लॉग में कुछ और अलग बातें, या देखते हैं अभी कुछ क्या नया कुछ आता है तो उस पे लेके। तो तब तक के लिए बाय।